Hello students, welcome back to my YouTube channel IELTS with Preeti. Today we will be discuss about conjunction. What is conjunction? जब भी हम कोई कनेक्टर या कंजंक्शन किसी सेंटेंस को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं तो उन्हें हम कंजंक्शन बोलते हैं. सिंपली लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की या फिर उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो सेंटेंस अनकम्प्लीट होता है. उसको हम कंप्लीट नहीं बोल सकते जब तक हम कंजंक्शन यूज़ नहीं कर लेते अपने सेंटेंसेस में. तो वो कंजंक्शन काफ़ी टाइप्स की होती है, बट यहाँ पर कुछ कंजंक्शंस को मैं आपके सामने लेके आई हूँ जिसकी वजह से आप अपना जो सेंटेंस है इजीली फुलफिल कर पाओगे और नॉट फॉर और इजीली आप जो है कंपाउंड सेंटेंस क्रिएट कर पाओगे इनकी वजह से, और जो आप अपने सेंटेंसेस कंप्लीट कर पाओगे इन कंजंक्शन की वजह से. फर्स्ट क्या होगा इसमें? मैनी. व्हाट इज द मीन ऑफ मैनी? जो कई तरह के होते हैं. जब भी हमें काफ़ी वर्ड्स को एक्सप्लेन करना होता है या फिर मैनी बुक्स हो गया, मैनी लैंग्वेज हो गया, तो वहाँ पर हम मैनी यूज़ करते हैं, यानी कई तरह की लैंग्वेज. जब हमें या यूज़ करना होता है या तब हमें और यूज़ करते हैं. जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज में या होता है तो इंग्लिश में और होता है. पर के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं, ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर, टेबल पर. बट कहाँ पर यूज होता है? लेकिन के लिए. लेकिन कि ये काम हो सकता था बट उसने इस तरह से किया, या फिर बट उसने नहीं किया. फ्यू का मतलब होता है कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको समझने में हमें काफी प्रॉब्लम होती है. वो सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं? कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं. फॉर कहाँ पे यूज होता है? के लिए. फॉर हम वहां पर यूज करते हैं जब हमने के लिए को इंग्लिश में ट्रांसफर करना होता है तो हम फॉर यूज करते हैं, या फिर हम वहां पर अबाउट यूज करते हैं के बारे में या फिर के लिए. फ्रॉम कहां पर यूज होता है? से. कि मैं उससे ये चीज सीख सकती हूं, तो मैं उससे आई लर्न दिस फ्रॉम अंजलि. ठीक है, तो मैं ये चीज उससे, यानी कि मैं ये चीज अंजलि से सीख सकती हूँ. देयर यानी वहां पर, वहां की बात हो रही है कि वहां पर इंग्लिश टीचर्स तो अच्छे हैं बट वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं है जहां पर हम अपनी फुल प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए. एंड द नेक्स्ट थिंग इसमें होगी हेयर. यहाँ पर मेरे पास टीचर नहीं है. यहाँ यानी हमारे घर पर मेरे पास टीचर नहीं है, मगर यहाँ का वातावरण इतना शांत है जिसकी वजह से मैं अपना फोकस इजीली कर सकती हूँ अपनी लैंग्वेज के ऊपर. टू यानी को. नेक्स्ट थिंग इसमें हो जाएगी आपकी ओनली. ओनली कहां पर यूज होता है? केवल के लिए. ओनली दिस थिंग. ये कंजंक्शन ओनली इंग्लिश के लिए है. ओनली इंग्लिश में ही कंजंक्शन यूज होती हैं. ऑफ का यानी का, किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑफ, वहां पर ऑफ यूज होगा कंजंक्शन. इफ अगर हमें कोई सेंटेंस कंप्लीट करना होता है तो वहां पर हम इंग्लिश में इफ का यूज करते हैं. आफ्टर के बाद, के मैंने इंग्लिश सीखनी तो चाहिए मगर किसके बाद? पहले कंजंक्शन सीखने के बाद. जस्ट अभी मुझे कंजंक्शन की नॉलेज हुई है, जस्ट अभी. ठीक है, तो वहां पर हम जस्ट यूज करते हैं. बिफोर दिस वीडियो आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट कंजंक्शन. व्हाट इज कंजंक्शन? तो इस वीडियो से पहले मुझे नहीं पता था कंजंक्शन क्या होती हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये कंजंक्शंस होती हैं. इवन कहाँ पर यूज होता है? यहाँ तक की के लिए इवन यूज किया जाता है. सो किस लिए यूज करते हैं? इसलिए, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसलिए यानी सो यूज करते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग इसमें हो जाएगी आपकी अमंग के बीच में. इंग्लिश लैंग्वेज के बीच में और ग्रामर के बीच में कंजंक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अमंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर. अमंग
ठीक है, कंजंक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अंडर, अंडर का मतलब क्या आ जाएगा के नीचे, किसी की बात हो रही है कि वो अंडर टेबल है। अंडर का मतलब यहाँ पे ये होगा कि अंडर टेबल, कि अंडर टेबल कुछ भी रखा हुआ है, या अंडर बॉक्स रखा हुआ है, या फिर अंडर चेयर रखा हुआ है, ठीक है ना। अंडर चेयर यानी चेयर के नीचे कुछ रखा हुआ है, बॉक्स के नीचे कुछ रखा हुआ है, टेबल के नीचे कुछ भी रखा हुआ है। अबाउट, अबाउट यानी के बारे में, हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट कंजंक्शन। कंजंक्शन किससे रिलेटेड होती है, ग्रामर से, ठीक है। ग्रामर कहाँ पे यूज होगी, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अगर हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, हमें नीड है ग्रामर की, और ग्रामर के लिए हमें नीड है कंजंक्शन की। तो गाइस, अगर आपको वीडियो समझ आई हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।